Hello students, I welcome you all in my class. I am Atul Kumar, your maths faculty. Here I am going to prove sine pi by 10 is equal to root 5 minus 1 by 4. Just understand, pi by 10 means 18 degree because pi radian is equal to 180 degree. तो बेसिकली हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम साइन 18 डिग्री की वैल्यू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 होती है, ये प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, आइए मेरे साथ इस चीज को समझिए। साइन पाई बाई 10 इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले काम करें, लेट थीटा इक्वल टू, सपोज कर लें पाई बाई 10। ओके, theta is equal to pi by 10. So this implies what? ये imply करेगा 5 theta is equal to pi by 2. Okay, this implies 2 theta is equal to pi by 2 minus 3 by 2. राइट अब दोनों तरफ ऑपरेशन यूज कर लें साइन। अगर 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा है, दिस इंप्लाइज साइन 2 थीटा is equal to sine of pi by 2 minus 3 theta। ठीक है, अब देखो भाई, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा या साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा, साइन पाई बाई 2 माइनस से क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। इट्स वेरी क्लियर। अब देखो, जब आप क्लास 11 में आए तो आपने साइन 2 थीटा और कॉस 3 थीटा का एक्सपेंशन पढ़ा है। क्या होता है, मैं यहां पर अभी लिख देता हूं। देखो भाई, साइन 2 थीटा होता है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख दिया साइन 2 थीटा के जगह पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। और कॉस थीटा का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, चलिए यहाँ मैं इंप्लाइज कर दे रहा हूं, उसी स्टेप को मैं आगे ले जा रहा हूं। कॉस 3 थीटा क्या होता है, आपने सब प्रूफ किया है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। मैं आपको बचाना चाहता हूं क्यूबिक इक्वेशन से। चलिए अब इन सबों को एक तरफ आप लाएं, इक्वल टू के इस तरफ, और एक कॉस थीटा कॉमन ले लें, कॉस थीटा कॉमन। आई थिंक इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, जस्ट हम आरएचएस के सारे एक्सप्रेशन को इधर लाए हैं और कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या किए हैं, आरएचएस से जो कुछ भी आरएचएस में है उसको एलएचएस में ला दिए, आरएचएस में बच गया 0 और एलएचएस में कॉस थीटा कॉमन ले लिया, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेप, कॉस थीटा। अब इसका मतलब हुआ कि आइदर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और ये जो दूसरा फैक्टर है 2 साइन थीटा माइनस
4 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां एक सोचने वाली बात है, जरा ध्यान दो भाई बच्चों। क्या करना है, आपने थीटा क्या लिया है, पाई बाई 10। ठीक है, जरा से इस डिस्कशन को ठीक से समझो। थीटा है पाई बाई 10। चलो मैं इंक चेंज कर दे रहा हूं कलर को। चलो ठीक है भाई, थीटा क्या है, थीटा है हमारा पाई बाई 10, राइट। तो थीटा पाई बाई 10 है, तो ये पाई बाई 10 किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, पॉजिटिव एंगल है। ठीक है ना, पाई बाई 10 जीरो और पाई बाई 2 के बीच में है। तो इसका ये मतलब निकला कि थीटा इज पाई बाई 10 सिंपली इंप्लाइज कि कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस थीटा तो जीरो तब होगा जब थीटा पाई बाई 2 होगा। क्लियर। तो ये ग्रीन से हमने ये कर दिया। इसका मतलब है कि यहां पर ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है इस केस में। ठीक है, सो cos थीटा इज इक्वल टू 0, नो, cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि हमारे पास यही एक उपाय बच गया है कि 2 साइन, अगर ये इफ दिस इज सी, इफ दिस इज इक्वल टू 0, तो इसका साफ मतलब है कि 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, राइट। अब हमारा सामना एक क्वाड्रेटिक से हो गया है। यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दें ताकि साइन थीटा में क्वाड्रेटिक आ जाए। चलिए, तो 2 साइन थीटा माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, सोचो, 2 साइन थीटा, बड़े आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, -4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0, राइट। क्या मतलब निकला, अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक की, तो ये हो गया है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये -4 और +3 मिलकर क्या हो गया, -1 इक्वल। तो ये हो गया साइन थीटा में क्वाड्रेटिक। अब आपने क्लास 10th तो पास किया ही है, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आइए दूसरे स्लाइड पर चले। ठीक है, तो जैसा कि आप अभी देख रहे थे, क्या था हमारे पास था साइन 4 साइन स्क्वायर थीटा। एक बार मैं फिर इक्वेशन को लिख लूं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। जरा याद करो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू क्या होता था वहां, मैं चलो यहां लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली तुम हो बच्चे, तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो x क्या होता था, -b प्लस माइनस अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, राइट। तो इस फॉर्मूले को हम अब यूज करने वाले हैं। तो यहां पर क्या हो जाना है, अब साइन थीटा इसी तरीके से, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -b तो -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा 4
-4 इंटू 4 इंटू -1, बिल्कुल वही b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 इंटू 4, और आगे बढ़ो -2 प्लस माइनस, अब देखो भाई रूट के भीतर 20 है, 4 प्लस 16 हो जाएगा ये 20 है रूट के भीतर, 4 प्लस 16, तो 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 20 होता है 4 इंटू 5, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2√5 होल डिवाइडेड बाई 8। अब अगर ये कैंसिल होता है 2 तो क्या होता है -1 प्लस माइनस √5/4। अब देखो भाई यहां पर साइन थीटा की दो वैल्यू आ रही है, कौन कौन, पहली √5 -1/4, ये वैल्यू है पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और √5 - 1 भी पॉजिटिव, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो साइन थीटा की एक ये वैल्यू आ रही है, दूसरी वैल्यू आ रही है -√5 -1 होल डिवाइडेड बाई 4, राइट। अब यहां पर एक छोटी सी बात है, आप बार बार ये देख चुके हैं कि हमारा थीटा क्या है, ध्यान दो, थीटा क्या है, थीटा है π/10, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, अंडरस्टैंड। π/10 क्या है भाई, π/10 π/2 से कम है और 0 से बड़ा है, तो इस एंगल पर साइन कभी निगेटिव हो नहीं सकता, ये तो निगेटिव वैल्यू है, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो साइन थीटा कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, माइनस, हाँ, -√5 -1/4, इसके बराबर नहीं हो सकता। तो अब एक ही उपाय है हमारे पास कि ये वैल्यू, हम इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट करें, ओके। तो हमने क्या देखा कि अगर थीटा को हमने π/10 मान लिया था तो साइन थीटा आ गया √5 -1/4, ओके। तो इस तरीके से हमने इसे प्रूव किया, ओके। और इसके बड़े फायदे हैं, क्या, ये हो गया साइन π/10, तो साइन π/10 अगर पता लग चुका है तो अब हम अदर वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, अब बताइए कि साइन π/10 अगर आप जानते हैं, राइट, तो साइन π/10 क्या है, यह है cos ऑफ π/2 माइनस π/10, आर यू गेटिंग दिस, साइन थीटा इक्वल टू cos π/2 माइनस थीटा। अगर आप यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ व्हाट, 5π माइनस π/10, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, cos 4π/10, या यूं भी कर सकते हैं cos 2π/5, राइट, ठीक है। तो अब ये देख लो भाई कि cos 2π/5 इज इक्वल टू sin π/10, and that is nothing but √5 -1/4। और सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, अगर डिग्री में मैं बात करूं तो cos 72 डिग्री इज इक्वल टू sin 18 डिग्री
is equal to √5 minus 1 by 4. Okay. I hope you got this. So, बच्चों आगे हम क्या करेंगे? अभी हमने साइन 18 डिग्री और साइन 72 डिग्री फाइंड किया है, तो इसके हेल्प से हम कॉस 36 डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं और 36 डिग्री में साइन भी फाइंड कर सकते हैं। 36 डिग्री मिलेगा तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है उसका? 54 डिग्री, तो वो भी प्राप्त हो सकता है, वो भी फाइंड हो सकता है। तो चलिए ये एक अच्छी शुरुआत है। इस कॉन्सेप्ट को समझें और आगे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।